हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ। एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ को करने से पहले क्या है, हम थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं कि कोई भी अगर आपके पास फंक्शन दे रखा हो तो उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे रिजोल्व करते हैं। तो देखो अगर आपके पास इस टाइप से फंक्शन दे रखा हो कि नीचे क्या हो, आपके लीनियर फैक्टर हो, तो इस टाइप के फंक्शन को लीनियर फंक्शंस में रिजोल्व करने के लिए क्या करोगे, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर। ये किस केस में होगा, जब तीनों के तीनों आपके पास क्या होंगे, रियल। फिर उसके बाद क्या स्टेप अप्लाई करोगे, आप इस फंक्शन की दोनों साइड क्या करो, मल्टीप्लीकेशन कर दो इस वाले फैक्टर से। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए। जब आप इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे एक्स माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। सिमिलरली बी प्लस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी बच जाएगा, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस बी तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी। सिमिलरली आपका जब सी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका एक्स माइनस सी तो कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। फिर यहाँ से आप क्या फाइंड आउट करोगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। कैसे फाइंड आउट करोगे, वही एक बार एक्स को क्या पुट कर दो, बी पुट कर दो, एक बार एक्स को क्या पुट कर दो, सी पुट कर दो, एक बार एक्स को क्या पुट कर दो, ए पुट कर दो, और एक बार एक्स को क्या पुट कर दो, तीन है तो तीन ही पुट कर दो, तो तीन वेरिएबल तो यहाँ से आ जाएंगे और तीन ही आपके पास ये ए बी सी अननोन है। तो इस तरह से आप इन जो इस टाइप के फंक्शन दे रखे हैं उनको क्या करोगे, रिजोल्व करोगे लीनियर फैक्टर में। ये तो क्या है आपके पास, जब नीचे वाले फैक्टर क्या हो, लीनियर। अगर नीचे वाले फैक्टर लीनियर ना हो, जैसे एग्जाम्पल फोर्थ में था, उसकी पावर टू टू में थी, तो उस टाइप के फंक्शन को कैसे रिजोल्व करोगे वो देखो। इसके लिए आप क्या करोगे, ए अपॉन ये वाला फैक्टर फर्स्ट टाइम इसकी पावर वन, प्लस बी अपॉन इसकी पावर टू है तो कितनी टाइम हो जाएगी यहाँ पे, एक्स माइनस ए का स्केयर, प्लस सी अपॉन दूसरा फैक्टर यानी कि एक्स माइनस बी, प्लस डी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्केयर। इस तरह से किस फैक्टर को आप रिजोल्व करोगे, अगर इस टाइप का फंक्शन हो, नीचे क्या हो इसकी पावर टू टू, तो उस केस में आप क्या करोगे, फंक्शन को ऐसे रिजोल्व करोगे और फिर वही प्रोसीजर इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब तीसरा केस आपके पास क्या आता है कि अगर आपका फंक्शन किस टाइप का हो, नीचे क्वाड्रेटिक दे रखा हो। क्वाड्रेटिक का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। इस टाइप से अगर आपका फंक्शन दे रखा हो, देखो अब तो ब्रैकेट से बाहर स्क्वायर थी, लेकिन अगर आपके पास इस टाइप के क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखे हो तो कैसे रिजोल्व करोगे आप, वो देखो। उसको रिजोल्व करने के लिए क्या करोगे, ऊपर जहाँ पे ए बी सी डी करते थे उसकी जगह पे अब क्या कर दोगे, ए एक्स प्लस बी और अपोन में वो फैक्टर जिसकी पावर क्या है आपकी क्वाड्रेटिक है। सिमिलरली सी एक्स प्लस डी और जिसकी पावर क्या है आपकी क्वाड्रेटिक। ये कांस्टेंट आप डिफरेंट भी ले सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको तो ये कांस्टेंट फाइंड आउट करने हैं। अगर ए बी सी में कंफ्यूजन होता है तो दूसरे भी ले सकते हो, ये तो हमने जर्नल केस लिया है। अदरवाइज तो आपका क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई स्क्वायर प्लस वन, इस टाइप से फंक्शन मिलेगा। तो वहां पे आप क्या करोगे, इसको इन तरह से रिजोल्व करोगे। अब एग्जाम्पल फिफ्थ देखो, एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ आपका इसी टाइप का है। देखो क्या दे रखा है, आपको इस फंक्शन की इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। फिर से वही काम, अगर मान लो ये प्लस में तो होते तो आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाता, एस अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर, इसकी आप निकाल लेते लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन और इसकी भी आप निकाल लेते। लेकिन ये क्या दे रखे हैं आपके पास, प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना पड़ेगा। तो कैसे ब्रेक करोगे, देखो क्या लिखोगे आप इसको, एस अपॉन एस प्लस वन का होल स्केयर, एस स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू कितना लिखोगे, देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, एस प्लस वन का होल स्केयर यानी कि ये वाली फॉर्म है, तो क्या लिखोगे, ए अपॉन एस प्लस वन प्लस बी अपॉन एस प्लस वन का होल स्केयर। ये फैक्टर तो हो गया ऐसे रिजोल्व। फिर क्या करोगे, प्लस सी अपॉन, अब ये क्वाड्रेटिक में है तो कैसे करोगे, सी एस है तो यहाँ पे क्या आएगा, सी एस प्लस डी अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो जो इसका डिनोमिनेटर है उससे, तो कितना आ जाएगा, एस इज इक्वल टू ए इंटू एक एस प्लस वन से एक एस प्लस वन कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा एस प्लस वन और एस स्क्वायर प्लस वन, प्लस बी के साथ क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, प्लस सी एस प्लस डी के साथ क्या आ जाएगा आपके पास,
s+1 का होल स्क्वायर। अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले तो देखो, अगर आप s की जगह पे -1 पुट करते हो, s की जगह पे -1 पुट कर दोगे तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। ये वाला फैक्टर कितना बन जाएगा, 2b बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो क्या पुट करो, s को पुट कर दो -1, आपके पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आएगी। कितनी आएगी वो देखो, ये आ जाएगी आपके पास -1/2। -1 यहाँ से आ जाएगा और 2 आपका यहाँ से आ जाएगा। तो b तो आपका आ गया। अब देखो, अब चाहे कुछ भी पुट कर लो, अब आपके पास वैल्यू नहीं आएगी। तो अब आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे कोफिशिएंट्स को। किस किस के कोफिशिएंट्स को, देखो पावर 2s की यहाँ से आएगी, एक s की पावर यहाँ से आएगी। इसका मतलब s³ का कोफिशिएंट आपका आएगा यहाँ से। s³ के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लो, s² को कर लो, s के कोफिशिएंट को कर लो। 3 को इक्वेट करोगे, आपके पास 3 इक्वेशन आ जाएंगे और 3 अननोन को ही आपको फाइंड आउट करना है। वैसे तो अननोन 4 थे आपके, लेकिन एक तो आपने फाइंड आउट कर लिया। तो बचे कौन कौन, ए सी और डी। इनको फाइंड करने के लिए आपके पास 3 कंडीशन होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दोगे। इक्वेट करके आपके पास इक्वेशंस आएंगी, उनको सोल्व करोगे और ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, सोल्व करके देखना, जहाँ दिक्कत आए वो पूछ लेना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब सोल्व करोगे तो ए 0 आ जाएगा, सी भी 0 आ जाएगा और डी कितना आएगा, 1/2। जो जो वैल्यू आपकी आई है वो यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो। तो ए तो आपका 0 है, 0 आ जाएगा। तो इस फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आपकी, ये आएगी आपका, ये फंक्शन आपका एज इट इज दिस इज इक्वल टू, बी की जगह पे क्या आएगा, -1/2 s+1 का होल स्क्वायर प्लस सी कितना आ जाएगा, 0। डी कितना है आपका, 1/2 इंटू s² प्लस 1। अब आपको तो क्या फाइंड आउट करनी थी, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी थी इस फंक्शन की। दोनों साइड क्या ले दो, एल इनवर्स ले दो। तो इसका एल इनवर्स प्लस इसका एल इनवर्स। अब कर दो फाइंड आउट इसका एल इनवर्स। देखो ये कितना बन जाएगा आपके पास, साइन टी की इन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब इसकी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगी आपके पास, साइन टी आ जाएगी यहाँ से। यहाँ देखो अब क्या आएगा, s+1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/s+1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे पावर 2 है, इसका मतलब क्या कर रखा है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर रखा है, तभी तो पावर 2 आएगी इसकी। इसका मतलब क्या हुआ, और ये किसका इंटीग्रेशन, ये किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, e⁻⁻t का, e⁻⁻t का। तो इसका मतलब आपकी ये जो फंक्शन है, ये जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शन की आप फाइंड आउट करोगे, ये किसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, t⁻⁻t की। ठीक है, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ये है, तो इसकी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना आ जाएगा।